वो लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे एक मुस्कान पे, तेरे जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। नमस्ते प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। देखिए, हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के दिन हम फंक्शन का एक बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन में इनक्वालिटीज में जो इनक्वालिटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या रोल है। कभी कभी ऐसा होता है कि डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निगेटिव आ जाता है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। वहां पर इनक्वालिटीज में अगर x का मान पूछे, कहे कि x बिलोंग टू क्या आएगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। आज के दिन उसको हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, कभी दिक्कत ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये आप कैसे चेक करेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन होगा कि ना होगा। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए सीखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बचपन में सीख लिए थे सर, इतना क्यों बताते हैं। हाँ जी, चलिए निकालते हैं। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर। बी कौन सा होता है? बी कौन होता है? तो एक्स का कोफिशिएंट, हाँ मल्टीपल जो है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा। माइनस 4ac, 4 लिख दीजिए। ए कौन होता है? ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है? 1 है, 1 लिख लेते हैं। गुना सी कौन होता है? कांस्टेंट पार्ट, सी लिख दिए 6। ये 25, ये गुना होकर 24, घटेगा कितना आएगा? 1। मतलब डी कितना आ गया? 1 आ गया भैया, 1। इसका मतलब डी क्या हो गया? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फैक्टराइजेशन होगा। अब फैक्टराइजेशन होगा और एक्स बिलोंग टू पूछा तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए। हाँ, उसके बाद तो निकालने के लिए हम सिखाए हैं। चलिए, अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इसको गुना करते हैं, कितना आता है? 6x स्क्वायर। और इसको इस तरह से तोड़ते हैं ना कि जोड़ने घटाने पर 5x ही आए और गुना करने पर कितना है? 6x स्क्वायर। चलिए तोड़ते हैं। इसको लिखिए x स्क्वायर, इसको लिखिए 3x, इसको लिखते हैं 2x, इसको लिखते हैं 6। ऐसे कर लेते हैं भैया, ऐसे कर लेते हैं। ये दोनों में कौन सी गुना है? बोलो तो मल्टीपल। अरे भैया क्या कॉमन है बताना है। कॉमन एक्स कॉमन है, एक्स। फिर एक्स इधर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 तो एक्स प्लस 3 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स बचेगा। यहाँ से 6 है तो 3 बचेगा। ये इनक्वालिटीज लगा देंगे। दोनों में क्या कॉमन? एक्स प्लस 3 भैया, एक्स प्लस 3 लिख दिए। फिर यहाँ से x बच जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आया तो, और यहाँ से क्या कॉमन आया? x प्लस 3 तो बचेगा 2, तो प्लस 2 लिख दिए, बीच में प्लस था। अब लिख देंगे ऐसे ऐसे, जो है इनक्वालिटी लगा देंगे। इसके बाद हम क्या सिखाए थे? यहाँ से वैल्यू निकालिए। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -3, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। अब क्या करते थे? नंबर लाइन पर पुट। हाँ, नंबर लाइन पर पुट। नंबर लाइन पर कैसे पुट किया जाता है? तो रखिए ना ऐसे। कौन छोटा है? छोटा वाला इधर होता है। हाँ, इधर प्लस इन्फिनिटिव होता है, इधर माइनस इन्फिनिटिव होता है। तो छोटा कौन है? -3 की -2? अरे भैया -3 छोटा होता है। निगेटिव वाला संख्या में जो बड़ा है वही छोटा होता है। और ये -2 इधर हो जाएगा। इधर प्लस लगाते थे, सबसे राइट मोस्ट साइड बताए थे। फिर इससे पूछते थे, देखो प्लस लगाए, आगे आएंगे, खटा इसके पास आ जाएंगे। इससे पूछे कहाँ से आया, ये बोलेगा यहाँ। इसका पावर देखेंगे तो क्या है? ऑड रहता है पावर, तो साइन चेंज। कैसे चेंज? पीछे जो पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव हो जाएगा भैया। हाँ, और फिर इससे पूछेंगे अगला स्टेप, अगला कौन नंबर आया? ये कहाँ से आया? इससे। इसका पावर ऑड है, कुछ नहीं तो एक पावर। एक क्या होता है? ऑड है तो साइन चेंज, पीछे नेगेटिव तो आगे पॉजिटिव। अब टोटल फंक्शन देखो 0 से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला चुनेगा भैया। कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? तो देखिए इधर। और एक बात और, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर लगाएंगे डार्क बॉल। यहाँ भी डार्क बॉल, क्योंकि कह रहा है जो वैल्यू आया उसको कंसीडर कर लीजिए। इक्वल टू का साइन हम लगा दिए हैं। हाँ, और पॉजिटिव है फंक्शन तो ये पॉजिटिव वाला को चुनेगा। इधर पॉजिटिव है और फिर इधर पॉजिटिव है, ये वाला आएगा तब बोलिएगा नहीं निगेटिव है, नहीं दिख रहा है। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आपका आ जाएगा, देख लो, x बिलोंग टू। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू, देखो प्लस वाला लेना है
तो इधर पूरा प्लस वाला है और इधर प्लस वाला है, और स्टार्ट करने से करते हैं इधर से, क्योंकि इधर छोटा होता है, तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा। तो इधर कहाँ तक चुना गया है, इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक, तो माइनस इन्फिनाइट लिखेंगे और इन्फिनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट, फिर कॉमा लगाएंगे, कितना आएगा -3, और इसको चुना गया है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधा पार्ट एन है। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो इधर से स्टार्ट कर रहे थे ना, यहाँ तक आए, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यूनियन माने मिलाकर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 पाएंगे, कितना है -2 पाएंगे, और इसको क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पर डार्क लग गया, फिर कॉमा, और कहाँ तक चलेगा, इधर पीछे कहीं तक रुक नहीं रहा, इन्फिनाइट तक चल रहा, तो इन्फिनाइट लगाएंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, तो आपके यही आंसर आ जाएगा, खत्म, यही आंसर आ गया, खत्म हो गया भैया। हाँ जी, ये आंसर हो गया। ये कब आंसर हुआ, जब डी पॉजिटिव आया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया तब। लेकिन जब ना डी पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, तो क्या करना होता है, तो क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उस पर बात करते हैं, इसको मिटाते हैं ना, ये तो हल्का चीज है, चलिए इसको मिटाते हैं, उसी पर बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, फिर उसका रूल लिखवा देंगे। ये तो हलवा है, हलवा बचपन में सीखे थे, है ना, बचपन में ही सीखे थे। आजा भैया आजा, जैसे देखो क्वेश्चन है x² + x + 1, ये लेस देन 0 है, बोल रहा है कि x बिलोंग टू का है, बताना है। सोचो अब इसमें करना क्या होता है, फैक्टराइज करना होता है, लेकिन फैक्टराइज होगा तो ना करेंगे, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा डी पता करेंगे, डी, ठीक है। देखो फैक्टराइज डी निगेटिव होता है, फिर भी होता है, मगर वो आपका इमेजिनरी नंबर में चल जाता है। डी निगेटिव मतलब अंडर रूट में निगेटिव, अंडर रूट में निगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, और इसमें काल्पनिक का कोई रोल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो रहा, ठीक है। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, b², बी कौन है, एक का कोफिशिएंट 1 है भैया, 1 का स्क्वायर, -4ac, 4 लिखेंगे, ए कौन है, तो 1 है भैया, 1 लिख लेते हैं, सी कौन है, सी ये है, कांस्टेंट पार्ट लिख दिए, ये 1 हो जाएगा, ये 4 1 1 गुना होता है तब 4 ही हो जाएगा माइनस में, ये -3 आ गया, डी बराबर -3 आ गया, -3 आ गया भैया, इसका मतलब डी क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो हो जाता है जब एक्स का वैल्यू लाते हैं, तो डी निगेटिव हो गया, डी निगेटिव हो गया, फैक्टराइजेशन ना होगा, याद रखिएगा। अब फैक्टराइजेशन नहीं होगा, एक्स बिलोंग टू पूछ दिया, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, ठीक है, ये दिक्कत हो जाता है, करे तो करे क्या। हाँ जी, अब आते हैं, देखो एक रूल होता है, एक रूल होता है, डी जैसी निगेटिव आए, डी जैसी निगेटिव आए तो आपको ए चेक करना, ए चेक करना, ए कौन होता है, x² का कोफिशिएंट, ए कैसा है, ध्यान देना, तो x² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो आप देखिएगा 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है, 1 मतलब 1 सा, चलिए छोड़िए हटाइए, लिखाते हैं। जब डी निगेटिव आए तो दो बात याद रखना है, डी जैसी निगेटिव आएगा तो ए पर चेक करना होता है, ए अगर 0 से बड़ा है, याद रखना, ए अगर 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और ए अगर निगेटिव होगा, ए अगर निगेटिव होगा, पहली बात, अगर ये इसी से रूल बनता है, याद रखना 2 रूल बनेगा, अगर ए पहले याद रखना डी निगेटिव आ जाए तो ए चेक करना है, ए अगर पॉजिटिव आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा मतलब करे हमेशा, कहीं भी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ए निगेटिव आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव, ठीक है, याद रखना। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार इसमें देखते हैं, डी तो आ गया हमारा निगेटिव, चलिए इस रूल के अनुसार हम देखते हैं, इसमें इसको और अच्छा से लिखाएंगे, है ना, इसको तो हम शॉर्टकट में यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि डी निगेटिव आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक रूल होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। अब देखो डी यहाँ निगेटिव आ गया, अभी हम देखें डी -3 है, अब इसमें ए चेक कीजिए, ए क्या है, तो आप बोलेगा A1 है, A1 है, अच्छा A1 है तो 1 तो 0 से बड़ा होता है, हाँ जी, इसका मतलब ए कैसा है, 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम सीख गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होगा, ए 0 से बड़ा है, डी निगेटिव है, तो
ठीक है, हमेशा कैसा होता है, तो 0 से बड़ा होता है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिया है, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, 0 से छोटा दिया है। इसका मतलब ये गलत बात बोल रहा है, रॉन्ग बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रॉन्ग हो गया, कभी हो ही नहीं सकता। एक्स के किस वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा इसमें। हाँ, इसका मतलब क्या होता समझाते हैं, डी निगेटिव आ जाए तो ए चेक करते हैं, ए अगर 0 से बड़ा आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। एक्स का कुछ वैल्यू रख लीजिए, वो 0 से बड़ा ही आएगा। और ए अगर 0 से छोटा आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 0 से छोटा ही आएगा। एक्स का कुछ वैल्यू रख लीजिए तो वो 0 से छोटा ही आएगा। वही बात था यहाँ पर, ए चेक किए, डी निगेटिव था तो ए 0 से बड़ा हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब हमेशा आपका 0 से बड़ा आएगा। एक्स का वैल्यू कुछ रख लीजिए, लेकिन ये निगेटिव दे दिया पहले से, इसका मतलब गलत दे दिया। एक्स का कुछ वैल्यू रखिएगा इसमें ना, तो 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू कोई वैल्यू नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं है, तो एक्स बिलोंग टू 5 आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि रूल के अनुसार तो ये होना चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ा, लेकिन ये तो छोटा दे दिया। एक्स का वैल्यू कुछ रखे, देखिए वो बढ़ ही आएगा, रूल बोलता है भैया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अच्छे से लिखते हैं ना, ये थोड़ा शॉर्टकट में एक हिंट था। आइए अब इसको एक रूल बनाते हैं, रूल पहले रूल लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं आराम से। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूल है, नोट करके लिखिएगा। ऐसे हम पढ़ रहे थे, हेडिंग डाल लीजिएगा ऊपर में। शुरू में हम पढ़ रहे थे क्या आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में लिख देते हैं हम, नहीं होने वाला सवाल। स्पेलिंग राइटिंग गंदा खराब होता है, उससे कोई दिक्कत ना। चलिए important point of quadratic equation. लिखिएगा केस 1, इफ if factorization is not possible, then फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल ना हो तो चेक कीजिए डी को। पहले भी चेक कर सकते हैं डी को, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, चेक कीजिए। केस दूसरा, इसी में इफ डी अगर 0 से छोटा, तो 2 केस बनता है, 2 केस बनेगा, फिर 2 केसेज आर पॉसिबल। सी वेदर 2 केसेस देखने को मिलता है, ए अगर 0 से बड़ा और ए 0 से छोटा, ये मिलते हैं। विच वन
इज अगर रिक्वायर्ड इफ डिमांड इज फुलफिल्ड, तो एक्स अगर रिक्वायर्ड जो है और डिमांड को पूरा किया जाता है तो एक्स बिलोंग टू क्या आता है आंसर में रियल नंबर, मतलब कि सच है। जैसे अब इससे पहले क्वेश्चन में अगर वो 0 से बड़ा रहता क्वाड्रेटिक तो हम एक्स बिलोंग टू रियल नंबर बोलते क्योंकि वो हर एक्स के लिए सही रहता, तो सब एक्स ले सकते, एक्स का सभी वैल्यू पॉसिबल था, लेकिन वो निगेटिव था। तो एक्स को कुछ वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आता, लेकिन निगेटिव दे लेता तो कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं, पॉजिटिव आ जाता ना, तो वो 5 हो गया था। वही बोला डिमांड इज फुलफिल्ड, तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आएगा। और अगला देखो इसी में इफ अगर नॉट देन, तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वही बात बोला बस। ठीक है, और एक और बात रखिएगा कि डी अगर पॉजिटिव आ जाए और फैक्टराइजेशन ना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स का वैल्यू जो निकालते थे उस तरह से निकाल लेंगे, फिर फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको उतारना है। अब क्वेश्चन समझ में आएगा, लिखने से एक रूल ही होता है, लेकिन बनाने से वो रूल समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं। चलिए अब सवाल पाते हैं, सवाल अब चलेगा। सवाल भैया सवाल, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है ए 5x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर बराबर, भाई रुक जाइए, इसको चेंज करते हैं, ये दूसरा सवाल लगाते हैं। ये सवाल देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 6 0 से बड़ा है, तो फाइंड करना है कि x बिलोंग टू का होगा। अब बताइए, सबसे पहले देखो, अब फैक्टराइज कोई करने जाए तो ट्राई करेगा ऐसे वैसे वैसे, फिर पता चलेगा फैक्टराइज नहीं होता है, तब डी निकालेगा। हम तो कहते पहले ही डी निकाल दो, हाँ जी पहले ही डी निकालो। डी निकालते कैसे, b², b माने 3 का स्क्वायर माइनस 4 a मतलब 2, c मतलब 6, यहाँ 9, और ये गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 छक्के 48 होता है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 39 आएगा, निगेटिव है, मतलब कि डी लेस देन 0 हो गया। और जैसे ही लेस देन 0 हो गया हमारे दिमाग में खुलेगा ए पता करते हैं। ए किसका, ए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ए क्या है, तो ए बराबर 2 है, इसका मतलब ए क्या है, तो ए 0 से बड़ा है। आ गया भैया, ए 0 से बड़ा, और जिसका डी निगेटिव और ए पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ए पर डिपेंड करता है। ए 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या ये 0 से बड़ा दिया है, हाँ दिया है 0 से बड़ा। कब 0 से बड़ा होता है, तो हमेशा होता है। एक्स के किस वैल्यू के लिए 0 से बड़ा होता है, तो सब वैल्यू की 0 से बड़ा होता है। हाँ भैया, अगर डी निगेटिव आए, ए 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक वो 0 से बड़ा ही होगा, एक्स के हर वैल्यू के लिए बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स का कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, तो सभी वैल्यू, मतलब कि एक्स बिलोंग टू क्या ले सकते हैं, रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, इसका आंसर आ गया, खत्म हो गया बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए,
इस तरह से बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन ये है 2x² 7x + 10 ये दिया है आपका लेस देन 0 और x बिलोंग टू पूछा है, क्या होगा बताना है, क्या होगा x बिलोंग टू। तो सबसे पहले d चेक करते हैं, उतना दिमाग नहीं, d निकालते हैं। d कितना है, तो -7 का स्क्वायर -4ac, a कितना 2, c कितना 10 लिख लेते हैं। यहाँ 49 हो जाता है, 49। ये कितना होगा, गुना करेंगे तो 80, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, घटाना आता है कितना 31, हाँ जी 31 होगा, 31 100% 31 में माइनस में आएगा, माइनस में 31 आया, इसका मतलब डी नेगेटिव है। डी क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है। अब डी नेगेटिव आया तो ए को चेक करना बनता भैया। ए क्या है, ए आपको दिख रहा है 2, इसका मतलब ए 0 से बड़ा है। और जब ए बोले तो डी नेगेटिव और ए 0 से बड़ा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आना चाहिए, तो आप बोलिएगा 0 से बड़ा आएगा, ए पर डिपेंड करता है, 0 से बड़ा आना चाहिए। कब, हमेशा x के हर वैल्यू के लिए। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिया है, 0 से छोटा, मतलब कि कुछ x का वैल्यू रखिएगा वो तो भैया रूल के अनुसार 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इसमें कोई x सेटिस्फाई हो ही नहीं करेगा, सब तो आ जाएगा 0 से बड़ा, 0 से छोटा दिया है, मतलब x बिलोंग टू क्या हो जाएगा 5, x बिलोंग टू 5, ठीक है। ये पॉसिबल है नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग टू 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है भैया। आगे अब है अगला सवाल आने वाला है, तो ये रूल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन जो ना हो रहा है उसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल सीखे, इसका इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी तो जानना जरूरी है, कहाँ इम्पोर्टेंट पड़ता है। अभी ये नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी बहुत आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये ऐसा काम करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वहाँ देख के आपका दिल मन खुश हो जाएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन जैसे दिया, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन दिया है आपको 0.5, नीचे भागा में दिया है 3x² + 4x + 5 दिया है, ठीक है। ये दिया, ये 0 से बड़ा दिया है, बोल रहा है कि x बिलोंग टू का होगा, ये दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया x बिलोंग टू देगा। अब सोचो कि x बिलोंग टू कैसे हम फाइंड करें। ये 0.5 दिया, नीचे ये दिया, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए मल्टीप्लाई अगर कर दिए इसको उधर, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब ये पॉजिटिव होगा तो करेंगे, निगेटिव रहेगा तो करेंगे। मतलब जानते रहेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है तो ही गुना कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव में इनक्वालिटीज का साइन चेंज भी तो करना होता है। अब पॉजिटिव में चेंज नहीं करते हैं और पता ही नहीं रहेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आप गुना कर दीजिएगा तो इनक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं कर पाइएगा, जानता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव रहा, आप गुना करके इनक्वालिटीज के साइन चेंज कर दिए तो दिक्कत कर दिए, और निगेटिव रहा, गुना करके चेंज ना किए तो दिक्कत कर दिए। तो जब तक ना जाने कि ये ससुरा क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब तक आपको गुना करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करें कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसे, अभी सीख चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल। हाँ जी, मतलब इसका डी चेक कीजिए, हाँ इसका डी चेक कीजिए, डी चेक कीजिए। डी क्या होता है, डी क्या होता है, b², बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 कौन है, 4 होता है भैया, ए कौन है, ए 3 है,
3 होगा, और सी कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, ये 16 हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा 16 हो जाएगा। ये 5 के 20 3 से गुना तो 60 हो जाएगा 60। हाँ जी भैया 60 तो होता है। ये घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो -44 आएगा। अब -44 कैसा है, डी 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 निगेटिव है भैया, निगेटिव। इसका मतलब डी क्या आएगा, निगेटिव आ गया। अब इसका ए चेक करेंगे क्योंकि डी निगेटिव आ गया। हाँ जी, तो ए क्या है, ए आपको दिख रहा है 3 है, 3 3 3, इसका मतलब ए कैसा आ गया, ए 3 क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। इसका मतलब डी निगेटिव आया, ए पॉजिटिव आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बताना मत कोई के, पहले बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए भैया, तो पॉजिटिव होना चाहिए। कब, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब पता चल गया कि ससुरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब जैसे पता चल गया पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे भैया, इसको इधर गुना कर देंगे। हाँ गुना करेंगे तो फिर ये कि 0 से गुना होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा भैया। ऊपर क्या बचेगा 0.5, इधर 0 से गुना करके, और इनक्वालिटी साइन ना चेंज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, गुना कर दीजिए, चेंज ना कीजिए इनक्वालिटीज का साइन। हाँ जी ना कीजिए, पॉजिटिव में गुना होता है, इनक्वालिटीज का साइन चेंज ना होता है। निगेटिव में भी गुना होता है लेकिन इनक्वालिटीज का साइन चेंज होता है। अब बताना है आपको, आप तो सोचिएगा कि x से नहीं है, x से गायब हो गया सर, तो x आएगा कहाँ से, x आएगा कहाँ से, लेकिन आपको बुद्धि काम करेगा। आप ये जो रूल सॉल्व करते आए, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, आपसे कोई पूछेगा कि 0.5, 0.5 क्या 0 से बड़ा होता है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल बड़ा होता है भैया, 0.5 आधा रुपया है। हाँ जी आधा रुपया है। हाँ 0 से तो बड़ा होगा, पूछेगा कब बड़ा होगा, तो हमेशा बड़ा होगा भैया, हमेशा बड़ा होगा। अगर x का वैल्यू कुछ रखते तो कोई फर्क पड़ता, सब तो 0 उधर का गुना हो जाता, ये हमेशा बढ़े रहता। आप कहेंगे हाँ जी ये x का यहाँ कुछ वैल्यू रखते ही तो गुना होकर 0 बन जाता, कुछ वैल्यू रखते तो 0 बन जाता। हाँ और हमेशा 0.5 0 से बड़ा ही होता। हाँ ये हमेशा होता है, याद रखिए जो चीज़ हमेशा होता है, हमेशा होता है मतलब कि x के हर वैल्यू के लिए होता है, x के हर वैल्यू के होता है। इसका मतलब x बिलोंग टू क्या होगा, फाई नहीं, रियल नंबर। मतलब कि x का कुछ वैल्यू रख लीजिए, 0.5 0 से बड़ा ही आएगा, कोई मना ही नहीं कर सकता। कौन पगला कह देगा 0.5 0 से बड़ा नहीं होता, कोई कह देगा, हो नहीं कहेगा। तो ये आपका x बिलोंग टू रियल नंबर आ गया। अब इसी का जुड़वा भाई क्वेश्चन एक आएगा, जुड़वा भाई। हाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होता तो कैसे करते, गुना कर ही नहीं पाते, गुना नहीं करते तो सॉल्व ही नहीं होता, फंस जाते हैं हम यहाँ पर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जलवा है, जलवा। अब देखो इसी का जुड़वा भाई एक क्वेश्चन आओ बना के लाता है, दिखाते हैं भैया, एकदम सेम क्वेश्चन, जुड़वा भाई का क्वेश्चन देख लो। अब देखो सेम क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन को पलट दे 0.5 ऊपर दे और 3x² दे और 4x + 5, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इनक्वालिटीज ऐसे रख देगा और x बिलोंग टू बोलेगा, क्या होगा। हम कुछ नहीं किए। अब ये अभी जान गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान गए, कैसा होगा, ये 0 से आपका बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसका डी निकाले निगेटिव था, ए निकाले पॉजिटिव था, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ा होगा। बड़ा माने पॉजिटिव, बड़ा 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। 1 2 3 सब क्या है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 0.5 और ये गुना कर देंगे, इनक्वालिटी साइन चेंज ना होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो चेंज नहीं होगा, यही रह जाएगा, गुना होकर 0 बन गया। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि 0.5 0 से छोटा होता है, आप कहिएगा नहीं होता है, नहीं होता है, x का कोई वैल्यू के लिए नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। जो हमेशा होता है रियल, x बिलोंग टू, जो कभी नहीं होगा उसके लिए x बिलोंग टू 5 आंसर, 5 आंसर खत्म, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कुछ x का वैल्यू रखिएगा कभी नहीं होगा। चलिए गलत है भैया, कहना गलत है भैया, गलत है, बहुत है गलत है, ऐसे कहिएगा। चलिए ये तो बात हुआ। अब एक क्वेश्चन ऐसा देगा, थोड़ा आप क्वेश्चन पाते हैं स्टैंडर्ड।
एक क्वेश्चन ऐसा देगा, इफ 1 बिलोंग टू x और 3 और फाइंड करना है कि x बिलोंग टू का होगा। अब गुना कर दीजिएगा। अब x फाइंड करना है कि x बिलोंग टू का होगा, और जब तक तो गुना नहीं कीजिएगा कैसे आएगा। लेकिन गुना कैसे कीजिएगा, x के बारे में पता नहीं रहे इनक्वालिटीज में, आपको बराबर में गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर के साइन रहता था। लेकिन इनक्वालिटीज में ये नीचे जो बैठा है वेरिएबल है, उसके बारे में अगर आपको ना पता है कि पॉजिटिव है निगेटिव है तो गुना मत कीजिएगा, क्योंकि रूल होता है। पॉजिटिव होता है गुना करते हैं, इनक्वालिटी साइन नहीं चेंज होता है, हम बार बार बोलते हैं। और निगेटिव होता है फिर भी गुना करते हैं, लेकिन इनक्वालिटी के साइन वहाँ चेंज करते हैं। तो यहाँ नहीं पता तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, गुना नहीं कर सकते तो क्या ऐसे तो कर सकते हैं, इसको x यहाँ कर लेंगे, ये 3 ही को बुला लीजिए। क्या करेंगे, 3 को इधर बुला लेंगे, ये 0 हो गया, हाँ बुला लिए। अब इसको गुना कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 3x नीचे x हो गया। उधर नहीं कर सकते, इनक्वालिटी को पट्टी गुना नहीं कर सकते हैं। ये पट्टी खेलिए जितना खेलना है, कोई रोकले है, बाउंड्री के ऊपर नहीं जाइएगा, कुत्ता रहता आदम काट लेगा। हाँ जी, 4 टांग वाला से ज़्यादा 2 टांग वाला खतरनाक होता है, 2 टांग वाला रहता है, काट लेगा, इस दम बीख चढ़ जाएगा। वो सवालों से काटता है 2 टांग वाला, हमेशा मारेगा सवालों से। चलिए बच के रहना है भैया दुनिया में। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एकदम सिंपल। कैसे सिंपल, ऐसे ब्रैकेट बनाइए ना, बचपन में बनाते थे। मतलब हम याद भूल गए। यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से निकालिएगा तो हम बताएं। अरे भैया कैसे सॉल्व करते हैं, भूल गए क्या। चलिए फिर से एलसीएम नहीं आता क्या। 1 - 3x नीचे x और ये 0 से बड़ा इनक्वालिटी। अब यहाँ पर एक गड़बड़ी होता, यहाँ निगेटिव में x वाला है, x वाला पार्ट निगेटिव में रहे तो सबसे पहले पॉजिटिव कीजिए। अभी तक हम देख रहे थे कि सब x माइनस ऐसे था, है ना, सब x माइनस ऐसे था, पॉजिटिव में था x, बाकी इधर सब निगेटिव में। यहाँ ससुरा x से निगेटिव हो गया, तो x से निगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का x निगेटिव नहीं होना चाहिए भैया, बड़ा जिंदगी लफड़ा में पड़ जाएगा। तो x पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, x पॉजिटिव हुआ तो ना मजा आएगा। चलिए तो ये 3x हो जाएगा इधर। कैसे, हम निगेटिव से गुना कर दिए, निगेटिव से गुना कर दिए, ये माइनस में चल जाएगा। इधर भी देखो, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से इधर गुना किए, माइनस से इधर गुना किए। अब माइनस से जब गुना कीजिएगा दोनों तरफ तो इनक्वालिटीज का साइन चेंज कर दीजिएगा, चेंज कर दिए, नीचे x बच जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर 0 आएगा, यहाँ से x बराबर क्या आएगा 1/3 निकाल के देखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पाइए, जैसे आते थे वैल्यू निकालते थे फिर नंबर लाइन पुट। हाँ जी, तो नंबर लाइन बनाना है, बनाते हैं नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन बनाते हैं भैया, ऐसे बनाते हैं, एक लाइन खींचते थे। अब इस पर वैल्यू कैसे रखते थे, तो रखो 0 होगा यहाँ, 0 से बड़ा होता है कहीं 1/3 होता है। और राइट मोस्ट साइड में जाते हैं प्लस लगाते हैं, प्लस। इससे पूछेंगे कहाँ से आया तो ये बताएगा यहाँ से आया भैया, यहाँ से। इसका पावर हम देखेंगे कैसा है, तब बोलेंगे 1 पावर है, मतलब कि ऑड है। तो साइन चेंज कैसे चेंज, पीछे वाला पॉजिटिव तो आगे निगेटिव, आगे बढ़ेंगे खट 0 पाएंगे। अगला नंबर 0 आया, 0 से पूछेंगे कहाँ से आया तो ये बोलेगा यहाँ से आया, यहाँ से आया कैसा है, पावर 1 है मतलब ऑड, साइन चेंज, पीछे निगेटिव तो आगे पॉजिटिव। अब बात आता है ना कि एक बार एक रूल भी सिखाते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, कहाँ चेक करते हैं भैया, डिनोमिनेटर और इवन पावर पर। यहाँ पर इवन पावर वाला तो है नहीं, डिनोमिनेटर माने कि नीचे में है, डिनोमिनेटर, ठीक है, कौन है, नीचे में है। कितना है, x बराबर कितना आता है, नीचे से 0। अब 0 पर देखिए फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। आप देखो ऊपर रखिएगा इस फंक्शन में 3 × 0 - 1 और इनक्वालिटी जो है लगा दीजिए, नीचे में 0। अब 0 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। कितना पर हो गया अनडिफाइन, तो x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 को रोकना है ना, तो फंक्शन नहीं अनडिफाइन हो जाएगा। x बराबर 0 कहाँ है भैया, कहाँ है, यहाँ पर बड़का व्हाइट वो लगा दीजिए कि तोरा नहीं चुनना है, ठीक है। अब 3 पूछेगा कि हमको चुनना है कि नहीं, हमको डिसाइड कीजिए। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये इनक्वालिटीज को देखकर, इनक्वालिटीज में इक्वल टू का साइन रहता है तो इसको कंसीडर करते हैं। इनक्वालिटीज में इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस पर भी व्हाइट बोर्ड लगा देंगे, ठीक है।
इसको तो परमानेंटली जीरो का भगाएंगे, अनडिफाइन है चेक करने के अनुसार। अगर इनक्वालिटीज का साइन यहाँ पर लगा भी रहता ना तो इसको तो भगाना था, इसको चुन लेते हैं, लेकिन इसको भी बेचारा किस्मत खराब, इनक्वालिटी के साइन में इक्वल टू का साइन लगा ही नहीं है, ऐसा लगा ही नहीं है, लगाता तो उसको चुनते तो उसको भी भगा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पूरा फंक्शन देखो जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव वाला। निगेटिव वाला कहाँ है भैया, ये वाला, बस इसको ही चुनना है। तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू तो जीरो, जीरो को भगाना है, ओपन ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे 1/3 और इसको भगाना है, इस पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्यार से। हाँ जी, चलिए वो लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे एक मुस्कान पे, तेरे जैसा ओ तेरे जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, ओ तेरे जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अगला टॉपिक देखिए, अगला है अब टू इनक्वालिटीज देगा, है ना, दो को देगा, दो को। अब दो इनक्वालिटीज इक्वेशन देगा, मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे। देखो अब देगा ऐसे, इफ अगर दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 0 से 12 और बराबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो एक्स बिलोंग टू क्या होगा ये पूछता है। ठीक है, आपको एक बात याद रखना, दो इनक्वालिटीज दे या दो से ज़्यादा दे तो सभी को आपको फाइंड करना है। यहाँ से एक्स बिलोंग टू ला देंगे, यहाँ से एक्स बिलोंग टू ला देंगे और दोनों का फिर इंटरसेक्शन लाएंगे। इंटरसेक्शन एंड, देखो ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, एंड ए से एंड होता है ना, ऐसे ए से एंड होता है ना, इसको हटा देंगे, ऐसे ऐसे हट गया। अरे भैया ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया। हाँ जी, इंटरसेक्शन माने कॉमन लेना, इंटरसेक्शन माने कॉमन। कैसे होता है सर, क्वेश्चन समझ में आते हैं, इतना डीलिंग नहीं। चलो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं भैया। पहला बात इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, फैक्टराइजेशन। यहाँ पहले डी चेक करो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। डी क्या है, डी जल्दी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4a1c कितना -4, ये 9, ये गुना होगा तो 16 माइनस प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव तो आ ही रहा है, डी तो पॉजिटिव हो गया, फैक्टराइज होगा मतलब होगा भैया। इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले, जगह क्यों छेके। चलो अब फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको इससे गुना करते थे, कितना आएगा माइनस का 4x स्क्वायर। इसको तोड़ना है कि जुटने पर घटने पर 3x आए और गुना करने पर 4 माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। चलो हम इसको लिखते हैं 4x माइनस 3x, ना x लिखते हैं, x, ताकि जोड़ने पर वापस आ रहा है, देख लो ध्यान से। और यहाँ 4 माइनस में था, लिख दिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर था तो x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, ये लिखते हैं भैया। अब यहाँ देख रहे हैं भैया, अरे ये तो प्लस था, तो यहाँ से x प्लस 4 भैया कॉमन दोनों में है। यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से -1 बचेगा, -1 बचेगा, 0 0 0 0 0 0 हो गया भैया, 0 0 0 0। चलिए अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अंडरलाइन बोले तो सबसे पहले नंबर लाइन अंडरलाइन करें। यहाँ से x बराबर क्या आता, -4 आता, यहाँ से x बराबर क्या आता भैया, तो 1 आता, 1 लिख देते हैं। कैसे नंबर लाइन पर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 1 छोटा कि -4 था, बोलेंगे -4 छोटा, फिर 1, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, फिर ये दौड़ आएगा, यहाँ रुकेगा पहला नंबर पर, पूछेगा जल्दी बताओ कहाँ से, ये बताएगा भैया हम यहाँ से आए हैं, इसका पावर देखेगा वो कितना है 1 क्या होता है, ऑड मतलब साइन चेंज। हाँ जी, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब दौड़ते अगला स्टेप आएगा, यहाँ तक
रुकेगा, हाँ भैया -4 बताओ बताओ तुम कहाँ से आया, तो ये कहेगा यहाँ से है, पावर कितना है ऑड, मतलब 1 है तो ऑड है ना है, तो ये माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज। अब देखो ये टोटल फंक्शन में इक्वल टू का साइन दिया है ना, हाँ तो ये दोनों को कंसीडर करेगा, कंसीडर कर लिया, डार्क बोर्ड लगा भी दिया। अब ये टोटल फंक्शन देखो ध्यान से, क्या है पॉजिटिव है, 0 से बढ़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ के दौड़ेगा, ये पॉजिटिव इधर है, ये पॉजिटिव इधर है, बस इतने छोड़ो, अभी पॉजिटिव इधर है। अब दूसरा स्टेप करो, इसका मतलब लिख भी देते हैं ना, लिख देते हैं, छोड़ो हटाओ, लिख देते हैं। यहाँ से x बिलोंग टू क्या आ गया, x बिलोंग टू क्या आएगा, -∞ से लेकर -4, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन लगाते हैं। अब सोचेंगे यहाँ यूनियन लगा रहे हैं सर, अरे पागल, एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर यूनियन लगाते हैं, आधा पार्ट यहाँ आधा पार्ट यहाँ, और अलग अलग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। हाँ, इसका अलग रहता है, उसका अलग रहता है, ये बोलता है कि इतना वैल्यू आएगा, ये बोलता है दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो ये इतना वैल्यू रहेगा, तो दोनों को रजामंदी करते हैं, कहाँ पर दोनों राजी है, एक भी रूठना नहीं चाहिए बंदा, जिंदगी में सबके मना के रखो, खुद रूठ जाओ और दूसरे को मना के रखो, लेकिन दूसरा कोई समझता नहीं, गिरते रहो वो और गिराते रहेगा, लेकिन जाने दो कब तक गिराएगा, एक दिन उसको भी अफसोस आएगा, ठीक है। तो दोनों को राजामंदी करना है भैया, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका तो यूनियन होगा, याद रखना हमेशा, तो यूनियन, बाकी कितना पार्ट आया है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बारी x² -4, ये अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, कैसे होता है, हम तो ये जानते हैं बचपन में, हम सीखे हैं, आप ना सीखे होंगे तो आपको गलती होगा, a² - b² तो वो दिख रहा है, 4 तो 2 का स्क्वायर ही होता है ना भैया। अब इसमें क्या करते थे, इसमें भी नंबर लाइन, यहाँ से कितना आएगा x = 2, यहाँ से कितना आएगा x = -2, बस क्या करना है, नंबर लाइन पर रखना है, -2 इधर 2 इधर, पॉजिटिव, ये कहाँ से पूछेगा तो यहाँ से 1 पावर तो माइनस, ये कहाँ से, यहाँ से पावर कितना 1 तो निगेटिव तो पॉजिटिव, और इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर डार्क बॉल, ठीक है, लग गया डार्क बॉल। और ये टोटल फंक्शन निगेटिव, मतलब निगेटिव वाला चुनेगा, निगेटिव वाला कौन है, इधर बीच में भैया, ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसका मतलब x बिलोंग टू का आएगा, x बिलोंग टू आएगा -2 से लेकर 2 तक, हाँ 2 तक। अब दोनों के लिए एक बड़ा नंबर लाइन पारी है, अब दोनों को इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन कैसे आता है, भैया देखो इंटरसेक्शन कैसे आता है, यहाँ लिखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आता है, एक ऐसे नंबर लाइन पार देते हैं, सब नंबर लिख लेते हैं, जो नंबर आपको आंखों से दिख रहा है वो नंबर लिख लो, कौन कौन नंबर दिख रहा है भैया, -4 1 यहाँ कितना लिखा है -2 और 2, ये सब नंबर दिख रहा है ना, तो लिख दो। तो सबसे छोटा देखो, इधर तो -∞ होगा, इधर पॉजिटिव वाला इन्फिनाइट होगा, ठीक है, सबसे छोटा कौन है -4, तो -4 लिखते हैं, तो -4 इधर कहीं होगा, ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत ना। -4 के बाद इधर आएंगे, कौन लिखेंगे तो -2 दिख रहा है, देखो यहाँ पर था, और उसके बाद आएंगे तो कौन आएगा, और उससे छोटा कौन है तो 1 है ना, इसके बाद कौन छोटा है तो 1 है, बोल तो बड़ा है उससे। अब इसके बाद सबसे बड़ा कौन आया तो 2 आया, और कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हम भैया कुछ तुम सब रहो, हम भैया -2 से 2 तक रहेंगे, -2 से 2 तक, और यहाँ पर 2 को कंसीडर कर रहा है, -2 को भी कंसीडर कर रहा है ना, ये 2 को भी चुन रहा है, -2 को भी चुन रहा है, उसके बीच का भी। इसका मतलब क्या होता है कि -2 से लेकर 2 तक x ये बोल रहा है कि हम रहेंगे, और -2 को भी कंसीडर कर रहा है, और 2 को भी कंसीडर कर रहा है, बीच वाला भी कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पर डार्क बॉल लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लाइन खींच देते हैं भैया, ये कहता है कि हम यहाँ से यहाँ तक कर रहेंगे, इसके वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है कि भैया हम 1 से, कहाँ से 1 से, अब 1 को कंसीडर करता है, इन्फिनाइट तक रहेंगे, और भैया और भी इसका वैल्यू है, कहाँ से -4 से कहाँ तक, पीछे की इन्फिनाइट तक रहेंगे, ये बोलता है भैया, बोलता है ना, देख लो वो ये बोलता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक रहेंगे, और -4 से लेकर -इन्फिनाइट तक रहेंगे, ये बोलता है, बोल दिया ना, ये बोल दिया। चलिए अब देखो दोनों, हम इसका जो रजामंदी था भैया कि हम यहाँ तक रहेंगे, कर दिए, इसका लाइन हम खींच दिया। अब दोनों कॉमन पार्ट कहाँ मिल रहा है, देखो ध्यान से, तो हम दिखाते हैं, ये आपको देखिए ध्यान से, तो ये जो लाइन दोनों है ना, ये कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन है, इधर ये वाला लाइन गया नहीं गया,
हाँ ई बोला बोलो तो ये वाला लाइन, इसका वाला लाइन इधर गया नहीं गया, ये इधर राजी नहीं होगा। ये कहाँ तक राजी हो रहा है, यहाँ से यहाँ, और ये कहाँ से कहाँ राजी हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी, और दोनों कहाँ तक राजी हो रहे हैं, तो दोनों राजी हो रहे हैं ये वाला पार्ट, देखो जहाँ कॉमन आया दोनों राजी हो रहे हैं। एक्स बिलोंग टू, दोनों को कहाँ तक दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 2 तक दिक्कत नहीं है, दोनों इस पर राजी हो रहे हैं। देखो 1 इसका भी है, इसका भी है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो इसका तो 1 है ही, और 2 देखो 2 यहाँ पर 2 इसका भी लाइन का आ रहा है, और इसका भी यहाँ तक लाइन जा रहा है तो इसका 2 भी है ही। तो इसका मतलब कि दोनों 1 से लेकर 2 तक राजी हैं, और यही आंसर आ जाएगा, यही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, दोनों को सॉल्व कीजिए, नंबर लाइन पर एक साथ पुट कीजिए, दोनों का लाइन खींचिए, दोनों का लाइन जहाँ पर कॉमन आ रहा है वही आपका वैल्यू आएगा। तो ये कॉमन यहाँ से यहाँ तक इस दोनों का लाइन आ रहा था, यही वैल्यू होगा, यही आंसर हो गया, बस खत्म। और कुछ करना थोड़ा था, बहुत आसान है भैया। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन आप करते हैं फिर खत्म करते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर, वही क्वेश्चन बना है या आप खुद से बना लीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिख रहा है, ये खुद से बनाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए इसको खुद से बना लीजिएगा। आज के लिए तो छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।